चैप्टर 2 के लेक्चर 16 में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टडी करेंगे। यह टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक से आपका बोर्ड 2017 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ चुका है, 2018 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, 2019 और 20 में आपका बोर्ड यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में ही हम लोग डील करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा लेक्चर 16 के बाद लेक्चर 17 आएगा, जो विद्युत विभव टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर नहीं, विद्युत विभव टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 18 में विभव टॉपिक से जितने भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे उस ऑब्जेक्टिव को मैं लेक्चर नंबर 18 में बताऊंगा और उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप तक डीपीपी 7 के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 19 यानी 19 में मैं आपको डीपीपी 6 का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। डीपीपी 6 ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, जिसमें मैंने एआईट्रिपल एआईपीएमटी, उसके बाद जेईई मेंस, आईआईटी का क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस दिया गया था। प्रीवियस ईयर 2002 से लेकर 2001 से लेकर 2014-15 तक पूछा हुआ क्वेश्चंस दिया गया था। तो लेक्चर नंबर 19 में मैं डीपीपी 6 यानी आईआईट्रिपल जेईई मेंस वगैरह का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डील करूंगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में मैं बिहार बोर्ड यानी आपके बोर्ड में पूछे हुए कुछ लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग विद्युत विभव टॉपिक को समाप्त कर देंगे। फिर लेक्चर नंबर 21 से इस चैप्टर 2 का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस धारिता शुरू हम लोग करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज को स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। टॉपिक कह रहा है कि बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु आवेश के निकाय कहने का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट चार्जेज होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा जो संचित होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्यों संचित होगी किसी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज में। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, जो कि पॉइंट A पर है, और इससे कुछ दूरी पर यहां पर B पर एक चार्ज है +1 कूलम B पर है, या मान लीजिए अनंत दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। अब इस पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को हमें B से A तक लानी है। देखिए, ये +Q इस +1 कूलम को धक्का देगा, इस ओर धक्का देगा इलेक्ट्रिकल फोर्स से। तो ये 1 कूलम चार्ज A से दूर की ओर ऐसे भागना चाहेगा, बट हमें इस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट A तक लाना है। तो बताइए क्या करेंगे। अपने तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये +Q इस 1 कूलम को धक्का देकर दूर भेजना चाह रहा है, बट हमारा इंटेंशन है, हमारा इरादा है, हम चाहते हैं कि ये 1 कूलम चार्ज पॉइंट A पर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस FE के विपरीत दिशा में इधर एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल यानी बाहरी बल हमें लगाना पड़ेगा। अब इस बाहरी बल को लगाकर इस 1 कूलम चार्ज को यहां से खींचकर हम लोग पॉइंट A तक लाएंगे। अब जब हम पॉइंट A तक इस 1 कूलम चार्ज को लाएंगे तो हमारे इस बाहरी बल के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा, क्योंकि ये फोर्स हमने लगाया और B से A विस्थापन किया। फोर्स लगना और विस्थापन होना क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो हमारे इस बाहरी बल के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ एनर्जी खर्च होगा। वो एनर्जी कहां गया, मान लीजिए कि इस 1 कूलम चार्ज को B से A तक लाने में 10 जूल कार्य किया गया बाहरी बल के द्वारा। अब ये 10 जूल वर्क गया कहां, 10 जूल एनर्जी गया कहां। आंसर है ये 10 जूल एनर्जी इस 1 कूलम चार्ज में संचित हो गया।
और ये जो एनर्जी संचित हुआ उसी को हम कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके स्थिति में हमने परिवर्तन किया। विद्युत ऊर्जा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एनर्जी किसके पास है, विद्युत आवेश के पास है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी चार्ज में कब संचित होगी, जब किसी आवेश को अनंत से एक निश्चित दूरी पर किसी बिंदु पर लाएंगे तो अनंत से निश्चित दूरी पर किसी बिंदु पर लाने के लिए बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाता है, और बाहरी बल के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य उस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि आवेशों के स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं, तो आप 2 लाइन में लिखिए, किसी बिंदु आवेश को अनंत से एक निश्चित दूरी पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बिंदु आवेशों में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कहने का मतलब, यदि हम B से A तक लाने में 80 जूल कार्य किए हैं तो इस चार्ज में कितनी एनर्जी संचित होगी, 80 जूल एनर्जी संचित होगा। ओके, जितना आप वर्क करोगे वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह स्प्रिंग, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये देखिए ये स्प्रिंग का पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब हमने क्या किया, पॉइंट B को कंप्रेस किया और पॉइंट B को कंप्रेस करके ये देखिए इतना हमने कंप्रेस कर दिया पॉइंट B को फोर्स लगाकर। जब हम फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस किए तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगा उस फोर्स के द्वारा कुछ वर्क किया गया। अब वो जो वर्क किया गया, उस जो एनर्जी खर्च हुई वो एनर्जी कहां गई, तो हम क्या पढ़ते हैं, वो एनर्जी इस स्प्रिंग में क्या हो गया, संचित हो गया। किसके रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यहां स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा यहां पर। तो वो एनर्जी स्प्रिंग में संचित हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इस B को छोड़ दीजिए, ये B क्या करेगा, तेजी से यहां से भागेगा। क्यों, क्योंकि आपने जो वर्क किया और आपकी जो एनर्जी है वो इस स्प्रिंग में संचित है। यदि आप इसको छोड़ोगे तो वो तेजी से भागेगा। उसी तरह इस चार्ज को, एक कूलम चार्ज को आप पॉइंट A तक लाए, 10 जूल कार्य किया आपने। अब पॉइंट A पर लाकर छोड़ दो, फिर से ये तेजी से भागकर कहां चला जाएगा, B पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी आपने खर्च करके इसको B से A तक लाया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग कहेंगे। फिर से फाइनली हम क्या सुनेंगे, फाइनली हम बोलेंगे किसी आवेश को या बिंदु आवेशों को अनंत से एक निश्चित दूरी तक लाने में बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बिंदु आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो फाइनली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये देखो मैं भाषा पीडीएफ में करके दे दूंगा, ठीक है। तो फाइनली यहां हम लोग लिखेंगे कि बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित दूरी तक लाने में बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बिंदु आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से सूचित करते हैं, U से। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। ये देखिए, याद रखिएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज। ओके, तो इतना हमें समझ आ गया कि बिंदु आवेश में कितनी, या आवेश के निकाय में कितनी ऊर्जा संचित होगा, जितना बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है 2 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ये पहला हम लोग पढ़ते हैं, नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, या मैं हिंदी में ही लिखता हूं, 2 पॉइंट चार्जेज के
निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर एक चार्ज Q1 है। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट है बी, इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए R दूरी पर एक दूसरा पॉइंट बी है। अब इस R दूरी पर दूसरा पॉइंट बी है, इस बी पर हम एक चार्ज को पकड़ कर लाते हैं, Q2 को पकड़ कर लाते हैं और यहां पॉइंट बी पर रखते हैं। अब देखिए Q2 पहले यहां था, ये Q2 पहले यहां था, ये Q1 इस Q2 को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, दोनों प्लस प्लस है। अब इस Q2 को हमें B पर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहरी बल लगाकर खींचकर इसको लाना पड़ेगा। तो बाहरी बल लगाकर Q2 को यहां से खींचकर हमने यहां तक लाया, B तक। तो बाहरी बल के द्वारा कुछ कार्य किया गया। कितना कार्य किया गया, मान लेते हैं 10 जूल कार्य किया गया। अब ये 10 जूल जो कार्य किया गया, ये 10 जूल एनर्जी कहां गया, आंसर है ये 10 जूल एनर्जी इस आवेश में संचित हो गया। किसमें, Q2 में या Q1 में। सोचिए फिर से, Q2 यहां था पहले, यहां पर Q1 ये Q1 इस Q2 को धक्का दे रहा था। हमने Q2 को B तक लाने के लिए क्या किया, बाहरी बल लगाया और बाहरी बल लगाकर ये Q2 को पॉइंट B तक लाया। तो बाहरी बल के द्वारा 10 जूल कार्य किया गया। अब ये 10 जूल कहां गया ऊर्जा, तो आप कहते हैं आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो किस आवेश में ये 10 जूल ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, Q2 में या Q1 में। सोचिए Q2 में संचित होगा या Q1 में, माइंड में सेट कीजिए। मैं 1 मिनट का समय देता हूं। मान लीजिए परिवार का मुखिया 1000 रुपया कमा कर लाया, अर्न करके लाया, तो वो 1000 रुपया किसका होगा, उस आदमी का होगा या पूरे फैमिली का होगा, आंसर है पूरे फैमिली का होना चाहिए। जैसे स्प्रिंग लीजिए, ये मान लीजिए ये स्प्रिंग का पॉइंट ए है, ये हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का पॉइंट बी है, ये स्प्रिंग का पॉइंट है। अब इस स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, ये देखिए फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करके यहां पर ला दिया पॉइंट बी को। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ा और उस फोर्स के द्वारा कुछ वर्क किया गया। वो वर्क कहां गया, आप कहते हैं कि वो स्प्रिंग में संचित हो गया। अब स्प्रिंग में किसके पास संचित हुआ, पॉइंट बी के पास या पॉइंट ए के पास संचित हुआ, ए वाले किनारे के पास संचित हुआ या बी वाले किनारे के पास संचित हुआ। तो आप क्या करो, ए को पकड़े रखो और बी को छोड़ दो, ये बी यहां तेजी से भागेगा। तो आप कहते हैं बी के पास ऊर्जा संचित हुआ। ठीक है, अब क्या कीजिए कि आप बी को पकड़े रहिए और ए का कील निकाल लीजिए। कौन भागेगा, ये तेजी से भागेगा इधर। तो बताइए एनर्जी किसके पास है, बी के पास संचित हुआ या ए के पास संचित हुआ। देखिए ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग को हमने इसे कंप्रेस किया, अब स्प्रिंग में एनर्जी संचित हुआ किसके पास, इस हाथ वाले किनारे के पास या इस वाले हाथ किनारे, इस हाथ पर जो किनारा है उसके पास। आंसर, इसको छोड़िएगा तो स्प्रिंग इधर भागेगा, इसको पकड़कर इसको छोड़िएगा तो स्प्रिंग इधर भागेगा। तो वो जो एनर्जी संचित हुआ वो ना तो पॉइंट ए पर संचित हुआ और ना ही पॉइंट बी पर संचित हुआ, वो एनर्जी स्प्रिंग में संचित हुआ। इस स्प्रिंग जो ये सिस्टम है इस स्प्रिंग में संचित हुआ। उसी तरह जब हम इस Q2 चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे तो बाहरी बल के द्वारा जो 10 जूल कार्य किया गया, ये 10 जूल एनर्जी ना तो Q2 में संचित हुआ और ना ही Q1 में संचित हुआ। ये 10 जूल एनर्जी इस Q1 और Q2 वाला जो ये सिस्टम है, इस दोनों बिंदु आवेश का जो ये निकाय बन रहा है, ये सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का एनर्जी हो गया वो। तो याद रखिएगा जितना वर्क होगा वो वर्क किसी स्पेशल चार्ज का नहीं होगा। Q2 को लाने में 10 जूल वर्क किया गया, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी इस पूरे सिस्टम में संचित होगा, इस पूरे सिस्टम में। तो वही आज हमें ज्ञात करना है, दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी ये वन चार्ज और ये दूसरा चार्ज, इस दोनों बिंदु आवेश के निकाय में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, उसी को आज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी आई लगा दीजिए कम है, क्योंकि यहीं से बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, भोपाल, कोई भी बोर्ड ले लीजिए, यहां से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता ही है। तो आइए हम लोग इसको डील करते हैं। दो बिंदु आवेशों के निकाय में कितनी विद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होगा, सुनिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये एक पॉइंट ए है, यहां पर बिंदु आवेश Q1 है, और ये पॉइंट बी है, यहां पर बिंदु आवेश Q2 है। कहीं से लाए होंगे Q2 को, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो इस बात को लिखेंगे, माना बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है। माना पॉइंट चार्ज Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है। ओके, अब कुछ देर के लिए आप इस Q2 चार्ज को नहीं देखिए। मान लीजिए Q2 चार्ज पहले यहां पर अनंत पर था, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, तो ये Q1 चार्ज है। अब इस Q1 चार्ज के कारण पॉइंट बी पर हम विद्युत विभव निकाल लेते हैं। लिखेंगे Q1 आवेश के कारण पॉइंट बी पर विभव। देखिए Q1 के कारण यहां पर विभव कितना होगा, V। अब विभव बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये Q1 क्या, बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव मैं बता चुका हूं चैप्टर 2 के लेक्चर 2 में। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। Q का काम कौन करेगा, Q1, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R। तो ये V क्या है, पॉइंट B पर विद्युत विभव है, किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण। ओके, अब इस Q2 चार्ज को हम अनंत से पकड़कर पॉइंट बी पर लाते हैं। ये देखिए, इसको यहां से पकड़कर जब हम पॉइंट बी पर लाएंगे तो बाहरी बल के द्वारा कुछ वर्क किया गया है, वर्क किया जाएगा। तो लिखेंगे पॉइंट चार्ज Q2 को अनंत से पॉइंट बी तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। पॉइंट चार्ज Q2 को पॉइंट बी तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W एक्सटर्नल। ये W का मतलब कार्य, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी सोर्स के द्वारा किया गया कार्य। तो W एक्सटर्नल क्या होगा, तो याद कीजिए, विद्युत विभव V बराबर में बताया करता था, होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q। पहला लेक्चर वीडियो में, चैप्टर 2 के पहला लेक्चर वीडियो में मैंने बताया। तो देखिए यहां से W एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, W एक्सटर्नल बराबर Q इंटू V। ये देखिए, तो बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, Q इंटू V। अब इस फॉर्मूला का मतलब समझिए क्या है। इस फॉर्मूला का मतलब है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव V हो, तो उस बिंदु पर यदि Q चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए ये बिंदु है, यहां पर 10 वोल्ट है, यदि हम यहां पर 2 कूलम चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 10 दूना 20 जूल वर्क करना पड़ेगा, हमें 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो W एक्सटर्नल बराबर Q इंटू V का मतलब है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव V हो तो उस बिंदु पर Q चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जाएगा, Q इंटू V। मान लीजिए हम Q1 चार्ज को लाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q1 इंटू V। मान लीजिए Q2 चार्ज को लाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 इंटू V कार्य करना पड़ेगा। तो हमने इस पॉइंट B पर देखिए विभव कितना है, V है, और कितने चार्ज को लाए, Q2 चार्ज को लाए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, बाहरी वर्क बराबर Q2 इंटू V वर्क करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, अब वैल्यू पुट कीजिए, W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा Q2 गुना V का मान हम निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस मच। तो V का मान 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R। ओके, इसलिए W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R हो जाएगा। ये देखिए, याद रखिएगा, दो बिंदु आवेशों यानी एक बिंदु आवेश के नजदीक दूसरे बिंदु आवेश को लाएंगे तो बाहरी बल के द्वारा इतना कार्य किया जाएगा। अब हम लिखेंगे आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा। अतः आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य यानी W एक्सटर्नल। इसलिए U बराबर बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी VVI। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, स्थितिज ऊर्जा का कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं छूटेगा। तो आज से माइंड में सेट कर लीजिए, दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल बट्टा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लेना है। यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों का गुणनफल बट्टा दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें ले लेनी है। अब यहां से आपको एक चीज देखनी होगी जो कि बहुत ही VVI नोट है। ये नोट फर्स्ट, मान लीजिए एक चार्ज ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा भी क्या आया, प्लस आया। तो दो समान चार्ज है, प्लस प्लस है, तो स्थितिज ऊर्जा भी धनात्मक है। अब मान लीजिए एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो Q1 माइनस है और Q2 भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी माइनस गुना माइनस प्लस, फिर भी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी समान आवेश प्लस प्लस रहेगा फिर भी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, माइनस माइनस रहेगा फिर भी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक। लेकिन यदि एक प्लस हो और एक माइनस हो तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, देखिए Q1 प्लस है, Q1 को प्लस लेंगे, Q2 क्या माइनस, Q2 को माइनस लेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, Q1 ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ये देखिए, तो यहां से हमें एक क्वेश्चन नोट समझ आ रहा है कि समान प्रकृति का जो बिंदु आवेश होगा, दो समान प्रकृति के बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा और दो विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। यानी प्लस प्लस रहेगा तो U बराबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस रहेगा तो U बराबर पॉजिटिव यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, प्लस माइनस रहेगा तो U बराबर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये नोट फर्स्ट याद रखिएगा कि दो समान प्रकृति के बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा और दो विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के निकाय के बीच स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। आपसे पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थितिज ऊर्जा होगी धनात्मक ऋणात्मक दोनों नॉन अपतेज, क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। देखिए प्लस माइनस होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, नेगेटिव होगी। पहला नोट। दूसरा नोट, नोट 2, देखिए ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है U, ये किसके समानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी या दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहां से और नोट आप देखिए, नोट 3, मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि स्थितिज ऊर्जा दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा घट रहा है, दूरी घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है। ये चीज सेट करके लोग क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव का टिक आउट कर देता है आंसर, लेकिन वहां पर कई बार गलत हो जाता है यदि हम थोड़ा भी मिस करते हैं। कैसे, सुनिए, मान लीजिए कि ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाएंगे,
प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, यानी एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के समीप लाया जा रहा है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी या क्या होगी? सोचिए। तो सबसे पहले ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस चार्ज है। अब जब समीप लाएंगे तो दूरी घटेगा, और दूरी घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो एक चीज क्लियर है, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के नजदीक आएगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के नजदीक लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो देख लीजिए स्थितिज ऊर्जा, देखिए ये माइनस, ये माइनस, दोनों माइनस है, समान आवेश है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के नजदीक ला रहे हैं तो दूरी घटेगा, दूरी घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, यानी यहां पर भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो नोट 3 में याद रखना है, जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के समीप लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन में बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में हम घटना कर देंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नोट 4। अब मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है प्लस ई, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है माइनस ई। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के नजदीक ला रहे हैं। अब बताइए, अब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? तो बहुत लोग क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नजदीक आ रहा है, यानी दूरी कम रहा है, दूरी कम रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा में टिक आउट कर देता है। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट को भूल जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा कैसा होगा? हमारा नेगेटिव होगा। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव, तो इस प्लस और माइनस वाले सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होगी। ठीक, पहले मान लीजिए इसकी स्थितिज ऊर्जा -8 वोल्ट था। ओके, अब इसको नजदीक ला रहे, नजदीक, जब नजदीक लाएंगे तो दूरी घटेगा, और दूरी घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, 8 से बढ़कर 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। लेकिन रहेगा किस में? निगेटिव में ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। अब देखिए, पहले 8 -8 वोल्ट था, जब नजदीक लाया गया तो -10 वोल्ट हो गया। बढ़ गया या घट गया? आंसर है घट गया। कब घटा? जब नजदीक ला रहे हैं, दूरी घटा रहे हैं। तो जब एक प्रोटॉन के नजदीक दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाया जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन के नजदीक दूसरे प्रोटॉन को ले जाया जाएगा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। याद रखिएगा, निकाय की गतिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। क्यों? क्योंकि दूरी कम होने से वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है? नेगेटिव में बढ़ रहा है, और नेगेटिव में बढ़ना नहीं होता, वो कम होना होता है। तो ये नोट 4 भी आप याद रखिएगा। एक धन आवेश के नजदीक एक ऋण आवेश को लाया जाएगा तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ओके, तो ये सारा नोट आप याद रखिएगा और माइंड में सेट रखिए। दो बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? Q1 Q2 बटा R इंटू 1/4 यानी दोनों चार्ज को गुना करके बीच के दूरी से भाग दे देना है, वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ये था दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दिमाग में फोटो बना लीजिए, इसका सेव कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो फिर पढ़ेंगे 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यदि आपको 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये याद है तो फिर आपको 2, 3 और 4 वाला भी अच्छी तरह से समझ आएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं।
दूसरा देखे तो दूसरा 2 के जगह क्या देंगे 3, ये देखिए 3 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सोचिए, मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज है Q1, इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक चार्ज है Q2, ये देखिए यहां पर एक चार्ज है Q3। ये 3 बिंदु आवेश का निकाय है। अब मान लीजिए पहले Q3 था यहां पर, अब Q3 और Q1 पहले था, अब इस Q2 को कहीं से हम ला रहे होंगे, तो ये Q3 और Q1 उसका क्या कर रहा होगा, विरोध। तो इस Q3 और Q1 के अगेंस्ट इस Q2 को खींचकर हमने यहां लाया, या फिर ये Q2 यहां ऑलरेडी था और ये Q3 ऑलरेडी था, Q1 को हमने कहीं से लाया। तो जब हम Q1 को ला रहे होंगे, ये Q2 और ये Q3 उसको धक्का दे रहा होगा, उस धक्का के विरुद्ध हमने एक फोर्स लगाकर खींचकर Q1 को यहां लाया, तो हमें वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क कहां गया, वो एनर्जी कहां गया, आंसर वो एनर्जी संचित हो गया। किसमें, Q1 में नहीं, इस तीनों निकाय में संचित हो गया। उसी तरह Q1 और Q2 यहां ऑलरेडी रहा होगा, हो सकता है हमने Q3 को कहीं से खींच कर लाया होगा। जब Q3 को खींच कर ला रहे थे तो उस समय Q1 Q2 उसको धक्का दे रहा था, उसके विरुद्ध हमने फोर्स लगाकर कुछ वर्क करके Q3 को खींचकर यहां लाया। वो जो हमने वर्क किया, एनर्जी खर्च किया, वो एनर्जी कहां गया, Q3 में संचित हो गया, नहीं, इस पूरे सिस्टम Q1 Q2 Q3 सिस्टम में संचित हो गया। तो वही हमें आज ज्ञात करना, इस 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले आप ये 3 बिंदु आवेश का जो निकाय है, इससे आप सिस्टम बनाइए, कितने सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले आप ये इसको मिला लीजिए, ये देखिए ये 3 बिंदु आवेश का निकाय है। अब यहां Q1 से Q2 की दूरी हम R12 मान लेते हैं, Q2 से Q3 की दूरी R23 मान लेते हैं, Q1 से Q3 की दूरी मान लेते हैं R13। ओके, तो देखिए ये 3 बिंदु आवेशों का निकाय है, इसमें टोटल कितना सिस्टम बन रहा है। तो देखिए कितना सिस्टम बन रहा है 2 बिंदु आवेश का। पहले ये लीजिए Q1 Q2 एक सिस्टम, यानी एक सिस्टम बन रहा है ये वाला Q1 Q2 और बीच की दूरी R12। ओके, एक सिस्टम बन रहा है। एक सिस्टम बन रहा है Q2 और Q3 का, ये देखिए एक सिस्टम ये वाला बन रहा है Q2 और Q3 का, जिसकी दूरी R23 है। और एक और सिस्टम बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है Q3 और Q1 का, ये वाला, ये देखिए ये वाला सिस्टम बन रहा है, ये Q1 है और यहां पर Q3 है और ये दूरी R13 है। देखिए इस 3 बिंदु आवेश के निकाय से कितने सिस्टम बना, एक सिस्टम Q1 Q2 का एक सिस्टम, Q2 Q3 का एक सिस्टम, Q2 Q3 का एक सिस्टम और Q1 Q3 का एक सिस्टम। ओके, अब तीनों सिस्टम को अलग अलग देखिए। सबसे पहले आप Q1 और Q2 के सिस्टम को देखिए, Q1 और Q2 का सिस्टम, ये वास्तव में क्या है, आंसर ये 2 बिंदु आवेशों का निकाय है। और अभी अभी आपने पढ़ा 2 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा, तो इस दोनों बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर तो 1/4 Q1 into Q2 upon R। Q1 का काम Q1 करेगा, Q2 का काम Q2 करेगा, और दूरी दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, R12। तो ये क्या हो गया, ये Q1 और Q2 वाले सिस्टम में संचित स्थितिज ऊर्जा हुआ, इसलिए इसका नाम दे देंगे U12, यानी 1-2 वाले सिस्टम में संचित स्थितिज ऊर्जा। उसी तरह अभी देखिए Q2 और Q3 ये भी एक सिस्टम बन रहा है, इस Q2 Q3 वाले सिस्टम में संचित ऊर्जा निकालिए। यहां पर फिर से देखिए ये Q2 ये Q3 ये 2 बिंदु आवेश का निकाय हो गया, और 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/4πε0 आवेशों का गुणनफल, यानी Q2 गुना Q3 बटा आवेशों के बीच की दूरी कितना है, R23। तो ये हो गया Q2 Q3 में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसको बोल देंगे U23। समझ आ रहा है। अब तीसरा सिस्टम ये देखिए Q1 और Q3 का, इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी 2 बिंदु आवेश है, और 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा आपने देखा 1/4πε0 आवेशों का गुणनफल, यानी Q1 गुना Q3 बटा दूरी R13। ये देखिए, यानी ये वाले सिस्टम में संचित स्थितिज ऊर्जा, ये
ये वाले सिस्टम में संचित स्थिति जुड़ जाए, ये हो गया, और ये वाले सिस्टम में संचित स्थिति जुड़ जाए, ये हो गया 1 3। तो पूरे तीनों बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थिति जुड़ जाए क्या होगा, तो ये हम जोड़ देंगे, यानी इसमें संचित स्थिति जुड़ जाए U बराबर हो जाएगा Q1 Q2 में संचित स्थिति जुड़ जा U12 प्लस Q2 Q3 में संचित स्थिति जुड़ जा U23 प्लस Q1 Q3 में संचित स्थिति जुड़ जा U13 हो जाएगा। आइए हम बारीकी से लिख लेते हैं। U12 इसमें इस सिस्टम में संचित स्थिति जुड़ा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 प्लस इस Q2 और Q3 वाले सिस्टम में संचित स्थिति U23 कितना है दिस मच 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 इंटू Q3 बटा दूरी R23 प्लस इस सिस्टम में संचित स्थिति U13 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q3 अपॉन R13। ये देखिए अब इसमें कुछ चीजें कॉमन आ रही है, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई नॉट कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो इधर क्या बच गया Q1 इंटू Q2 बटा R12 प्लस यहां क्या बच जाएगा Q2 Q3 बटा R23, यहां क्या बच जाएगा Q1 Q3 बटा R13। ये देखिए, तो याद रखिएगा 3 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थिति जो हमारा ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि आप 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा जानते हैं तो फिर 3 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा आप क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बिंदु आवेश के निकाय में कितना सिस्टम बनेगा 2 बिंदु आवेश का 1 2 3 सिस्टम बनेगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका बोर्ड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है और 2018 का मैं वो क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। देखिए 2018 का क्या क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। सबसे पहले ये 2018 में आपका बोर्ड 2 मार्क्स में पूछा था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को मैसेज भी किया था, इसका आंसर क्या होगा तो आज आप देख लीजिए। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसके 2 कोनों पर +3 नैनो कूलम के समान पॉइंट चार्ज है, ओके। कहता है किसी +1 नैनो कूलम के आवेश को त्रिभुज के त्रिभुज के तीसरे कोने पर अनंत से लाने में किए गए कार्य की गणना करें, यानी किया गया कार्य कितना होगा। सुनिए, कहता है समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है और इसके किसी 2 कोनों पर 3 नैनो कूलम का 2 समान आवेश है, बिंदु आवेश है। अब कहता है एक तीसरे आवेश 1 नैनो कूलम जिसको हम परीक्षण आवेश मान सकते हैं, उस 1 नैनो कूलम को त्रिभुज के तीसरे कोने पर अनंत से लाया जा रहा है।
तो कितना वर्क किया जाएगा, या दूसरे भाषा में वर्क नहीं पूछता निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जितना वर्क किया जाएगा वही तो स्थितिज ऊर्जा होगी ना, और जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही वर्क होगी। तो समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की ये जो भुजा है ये r बराबर 20 सेंटीमीटर, यहां भी r बराबर कितना दे सकते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये भी r है हमारा। ओके, इस समबाहु त्रिभुज पर 3 बिंदु आवेश रखा हुआ है। सॉरी, 3 बिंदु आवेश मान लीजिए, हाँ मान लीजिए 3 बिंदु आवेश। यहां पर Q1 रखा हुआ है, यहां पर Q2 रखा हुआ है, और यहां पर Q3 रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। कहता है समबाहु त्रिभुज 20 सेंटीमीटर भुजा की है, 20 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज है। ओके, कहता है इसके दो कोनों पर 3 नैनोकूलम के समान बिंदु आवेश है। अब ये देखिए, ये कोना और ये कोना पर 3 नैनोकूलम, 3 नैनोकूलम, और यहां भी कितना 3 नैनोकूलम का 2 बिंदु आवेश है। यानी नीचे वाले इस दोनों कोनों पर 3 नैनोकूलम और 3 नैनोकूलम का 2 बिंदु आवेश है। अब एक तीसरा बिंदु आवेश है 1 नैनोकूलम का, इसको अनंत से खींच कर ला रहे हैं। यहां से अनंत से जब इसको खींच कर लाएंगे तो ये 3 नैनोकूलम, ये 3 नैनोकूलम उसको क्या करेगा, धक्का देकर ऊपर भेजना चाहेगा। लेकिन हम उसको लाएंगे तो बाहरी बल लगाकर लाएंगे, और ये तीसरे कोने पर रखेंगे तो हमारे बाहरी बल द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। वही पूछ रहा है कि तीसरे चार्ज 1 कूलम को तीसरे कोने पर लाने पर कितना वर्क किया जाएगा, या ये पूछता निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, फिर भी वही हमारा तरीका रहता बनाने का। तो 1 कूलम चार्ज को हमने यहां से खींचकर लाया और ये तीसरे कोने पर रख दिया 1 नैनोकूलम चार्ज को। तो कितना वर्क किया जाएगा, कितना वर्क किया जाएगा, कहने का मतलब इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो ये बनाते तरीका से देखिए, सेम तरीका लग रहा है आपका। सबसे पहले तो आप दूरी लिख लीजिए, r बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 भागा 100, 0 0 कैंसल, कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 0.2 मीटर हो गया, r बराबर। अब Q1 बराबर लिखें, Q1 बराबर Q2, यानी Q1 और Q2 बराबर है कितना है 3 नैनोकूलम। अब 3 नैनोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 3 की जगह 3, और नैनोकूलम का मतलब होता है 10 पर पावर -9, ये देखिए। और Q3 बराबर है 1 नैनोकूलम। अब 1 और नैनोकूलम बराबर होता है 10 पर पावर -9 कूलम। ओके, अब इस चार्ज को यहां तक लाने में कितनी ऊर्जा की खर्च हुई है, कितनी ऊर्जा खर्च हुआ, यानी कितना कार्य किया गया। कहने का मतलब इस सिस्टम में संचित स्थितिज ऊर्जा कितना है। तो ये कितने बिंदु आवेश का निकाय, 1 2 3 बिंदु आवेशों का निकाय है। तो 3 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास यहां है। देखिए, U बराबर क्या हो जाएगा 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा, फिर इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा, फिर इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, यानी Q1 Q2 में संचित स्थितिज ऊर्जा, Q2 Q3 में संचित स्थिति ऊर्जा, और Q1 Q3 में संचित स्थितिज ऊर्जा निकालकर सबको जोड़ देंगे। तो U बराबर हो जाएगा U12 प्लस U23 प्लस U13। U बराबर U12, यानी इस सिस्टम में Q1 और Q2 में संचित स्थितिज ऊर्जा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेशों का गुणनफल, यानी Q1 गुना Q2, Q1 इंटू Q2 बटा आवेशों के बीच की दूरी r, प्लस U23, यानी Q2 और Q3 में संचित स्थिति ऊर्जा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेशों का गुणनफल, यानी Q2 इंटू Q3 बता आवेशों के बीच की दूरी r, प्लस U13, यानी Q1 और Q3 में संचित स्थिति ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटा r। ये देखिए, अब आप कॉमन ले लीजिए, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और देखिए 1/r भी कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास Q1 इंटू Q2 प्लस Q2 इंटू Q3 प्लस Q1
इंटू Q3। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए आप। U बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10⁻9 1/r। R का मान कितना? R का मान है 0.2 इंटू। अब अंदर में आइए, अंदर थोड़ा डिटेल में चाहिए। Q1 का मान कितना है? 3 गुना 10⁻9 गुना Q2 का मान कितना है? 3 गुना 10⁻9 प्लस Q2 का मान कितना है? 3 गुना 10⁻9। उसी तरह गुना Q3 का मान कितना है? 10⁻9 प्लस Q1 का मान कितना है? 3 गुना 10⁻9 3 गुना 10⁻9 गुना Q3 का मान कितना है? 10⁻9। ओके, U बराबर ये देखिए ये हो जाएगा 9/2 और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा? 1 0 जाएगा तो ये 9 क्या बन जाएगा? 10, यानी 10⁻10। ओके, उसके बाद अंदर कर लीजिए। देखिए 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 हमारा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -9 10⁻18 प्लस 3 गुना ये देखिए 10⁻9 10⁻18 प्लस ये 3 गुना -9 10⁻18। ओके, U बराबर हो जाएगा, आप कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। ये हो जाएगा 9/2 गुना 10⁻10 और ये -18 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻18। तो अंदर कॉमन ले लिया, अंदर 9 प्लस 3 प्लस 3। ये देखिए, अब कैलकुलेट कीजिए। U बराबर ये देखिए 9 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 4.5 यानी 45.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 18 जाएगा, ये -8 हो जाएगा और गुना 9 3 12 3 15, ये 15 हो गया हमारा। ओके, आगे कर लीजिए इसका कैलकुलेशन। अब 15 को 45 से गुना कीजिए, कितना? 15 × 75 यानी U बराबर हो जाएगा 15 × 75 और 15 × 60 और 7 67 यानी 67.5 गुना 10⁻⁻8। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो U बराबर हमारे पास आ जाएगा 675 और दशमलव हटाएगा तो पावर 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -8 में -1 करेंगे तो -9, ये 10⁻9 जूल, ये आपका आंसर हो गया। या U बराबर 675 और 10⁻⁻9 को हम नैनो बोलते हैं, तो 10⁻⁻9 जूल को हम नैनो जूल बोल देंगे। ये देखें, यानी इस 1 कूलम चार्ज को अनंत से तीसरे कोने पर लाने में 675 नैनो जूल वर्क किया गया। या फिर आप ऐसे कहिए कि इस 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 675 नैनो जूल हो जाएगा। तो आप देखिए, मैंने इसको थोड़ा समय लेकर बनाया, लेकिन आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। यहां से ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कीजिए। मैंने समझाने के लिए इतना लॉन्ग लिया, इतना समय लिया, वरना 2 से 3 2 मिनट बहुत हो गया, 3 मिनट नहीं होगा, 2 मिनट बहुत हो गया इस सवाल को बनाने के लिए। तो ये था 3 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसका भी मैं PDF में करके दे दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कि 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इसी तरह बनेगा 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये दूसरा था हमारा
3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक का पॉइंट करके, 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर आप उसी के आधार पर 5 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते चले जा सकते। तीसरा, 4 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। 4 बिंदु आवेशों के निकाय में, मान लीजिए कि ये हमारे पास यहां पर 4 बिंदु आवेश, ये मान लीजिए चार बिंदु आवेश, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर है Q3 या Q4 और यहां पर Q3। ये 4 बिंदु आवेश हैं। अब इस 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, या फिर यूं बोलते कि 3 कोने पर 3 चार्ज है, तो चौथे चार्ज को चौथे कोने पर लाने में कितना वर्क किया गया है। तो 4 बिंदु आवेश की निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले आप ये सोचिए कि इस 4 बिंदु आवेश से 2-2 बिंदु आवेश का कितना सिस्टम बनेगा। तो देखिए, ये Q1 Q2 का एक सिस्टम बना, Q2 Q3 का एक सिस्टम बना, Q3 Q4 का एक सिस्टम बना, Q4 Q1 का एक सिस्टम बना। टोटल कितना सिस्टम बना, 4 सिस्टम बना। 4 बनेगा या उससे कम बनेगा या उससे अधिक बनेगा। तो आंसर है 4 से अधिक बनेगा। एक सिस्टम आज ये भी बनेगा, ये देखिए Q4 और Q2 का भी एक सिस्टम बनेगा, और एक सिस्टम ये भी बनेगा, ये देखिए Q3 और Q1 का भी सिस्टम बनेगा। तो यदि 4 बिंदु आवेश हमारे पास होगा तो 4 बिंदु आवेश से 2-2 बिंदु आवेश का कितना सिस्टम बनेगा, 6 सिस्टम बनेगा। देख लीजिए, Q1 Q2 एक सिस्टम, Q2 Q3 2 सिस्टम, Q3 Q4 3 सिस्टम, Q4 Q1 4 सिस्टम, Q4 Q2 5वां सिस्टम, Q3 Q1 छठा सिस्टम, यानी टोटल 6 सिस्टम बना है। अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 में संचित ऊर्जा निकालेंगे, Q2 Q3 में संचित ऊर्जा, Q3 Q4 में संचित ऊर्जा, Q4 Q1 में संचित ऊर्जा, Q4 Q2 में संचित ऊर्जा, Q3 Q1 में संचित ऊर्जा निकाल कर आपस में सभी को जोड़ देंगे। सबसे पहले दूरी मान लेते हैं कि Q1 से Q2 की दूरी कितना है, R12 है, Q2 से Q3 की दूरी कितना है, R23 है, Q3 से Q4 की कितना है, R34 है, Q4 से Q1 की कितनी है, R1 है, और Q4 से Q2 की कितनी है, ये विकर्ण हो गया, ये कितनी है, R24, और Q3 से Q1 को कितना है, इसको मान लेते हैं R13। निकालिए स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले Q1 और Q2 में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम बोलेंगे U12, उसके बाद Q2 Q3 में संचित ऊर्जा को बोलेंगे U23, प्लस Q3 और Q4 में संचित स्थितिज ऊर्जा को बोलेंगे U34, प्लस 4 और 1 में संचित स्थितिज ऊर्जा की U41, प्लस Q4 और Q2 में संचित स्थितिज ऊर्जा को बोलेंगे U24, प्लस Q3 और Q1 में संचित स्थितिज ऊर्जा को बोलेंगे U13 बोलेंगे। ये देखिए 6 सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 सिस्टम में संचित ऊर्जा को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ओके, आइए, तो U बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, U12, यानी Q1 और Q2 वाले सिस्टम में संचित ऊर्जा तो कितना होता है, 1/4πε0 आवेशों का गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2 बटा आवेशों के बीच की दूरी कितना है, R12, प्लस देखिए 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा याद रखिए, बाकी के आपसे बनेंगे। उसी तरह U23, यानी इस Q2 और Q3 के सिस्टम में इस दोनों बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा फिर से 1/4πε0 आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 बटा दूरी R23, प्लस Q3 और Q4 में संचित स्थितिज ऊर्जा U24 नहीं U34 हो जाएगा, ये 34 कितना हो जाएगा, 1/4πε0
आवेशों का गुणनफल Q3 इंटू Q4 बट्टा दूरी R34 प्लस Q4 और Q1 में संचित स्थिति ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q4 बट्टा R14 प्लस Q4 और Q2 में संचित स्थिति ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल Q4 इंटू Q2 यानी Q2 इंटू Q4 बट्टा R24 प्लस Q3 और Q1 में संचित स्थिति ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेशों का गुणनफल यानी Q1 इंटू Q3 बट्टा दूरी R13। ये देखिए, अब आप कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, सब में कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या बचेगा Q1 Q2 बट्टा R12 प्लस Q2 Q1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये Q2/Q3 होना चाहिए, Q2 इंटू Q3 होना चाहिए, Q2 इंटू Q3 बट्टा R23, यहाँ Q3 इंटू Q4 बट्टा R34 प्लस यहाँ Q1 इंटू Q4 अपॉन R14, यहाँ क्या बचेगा Q2 इंटू Q4 बट्टा R24, यहाँ बचेगा Q1 इंटू Q3 बट्टा R13। ये देखिए, ये हो गया 4 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो याद रखिएगा, अब इसी क्वेश्चंस के आधार पर बिहार बोर्ड 2017 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। और 2017 में क्या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 1 मिनट में बन जाता है, 5 मार्क्स में पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए। कहता है आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझावे तथा L भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर Q आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा की गणना कीजिए। 2 चीज इसमें पूछा। पहले कहता है आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझावे, तो अभी अभी मैंने इसमें बताया था शुरू में कि आपसे पूछे कि आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझावे, तो आपको लिखना है कि बिंदु आवेशों को अनंत से एक निश्चित दूरी तक लाने में बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य आवेश में या आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, सुनिए। उसके बाद कहता है कि L भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q आवेश पर रखने पर खर्च ऊर्जा की गणना करें। अब कहता है L भुजा वाला एक वर्ग है और उसके प्रत्येक कोने पर Q चार्ज को रखा गया। इसी को मान लीजिए ना, मान लीजिए इसकी भुजा, सभी भुजा L है, ये भी L, ये भी L, ये भी L और ये भी L, और प्रत्येक कोने पर कितना चार्ज Q। ये देखिए, यहां भी Q, यहां भी Q चार्ज रखा गया और यहां भी Q चार्ज रखा गया। ओके, अब इसको देख लीजिए, ये यहां से यहां की दूरी कितना होगी, ये वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, √2 और भुजा कितना L। यहां से यहां की दूरी, ये भी वर्ग की विकर्ण है, वर्ग की विकर्ण बराबर होता है, तो ये भी कितना होगा √2 इंटू L हो जाएगा। ओके, तो हमारा सब चीज वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा। अब देखिए यहां पर आप करते जाइए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या है, Q इंटू Q और R12 भुजा कितनी L प्लस Q2 Q3 भी Q है, Q3 भी Q है, ये हो जाएगा Q इंटू Q R23, यानी यहां से यहां की दूरी, तो ये वर्ग की भुजा है L प्लस Q3 का मान Q4 का मान भी Q, ये हो जाएगा Q इंटू Q और R34, यहां से यहां की दूरी वर्ग की भुजा कितना L प्लस Q1 Q1 भी Q है और Q4 भी Q है, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q और R14, तो यहां से यहां की दूरी कितना L है प्लस Q2 इंटू Q4 कितना है Q है, Q4 कितना Q है, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q और R24, ये देखिए यहां से यहां की दूरी R24, ये वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 इंटू L। ये देखिए Q1 इंटू Q1 कितना है Q है, Q3 भी कितना है Q है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सभी बराबर R13, तो यहां से यहां की दूरी 1, यहां दूरी कितना है 2 √2 इंटू L। ये देखिए, अब आप कॉमन लीजिए, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q गुना Q। देखिए Q इंटू Q कॉमन आ गया और नीचे क्या L Q इंटू Q सब में है और नीचे L भी सब में, तो ये कॉमन आ गया,
तो क्यू क्यूब अपॉन एल कॉमन, यहाँ एक, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ पर क्यू क्यू अपॉन एल कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1/√2 प्लस यहाँ भी बचेगा 1/√2 बचेगा। ओके, तो u बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुना क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये हो गया 1 2 3 4 प्लस 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। ये देखिए 2/√2, और इसको डील कीजिए, u बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब इसका एलसीएम ले, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, ये देखिए 2/√2 है, तब इस 2 को देखिए ऊपर वाले 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि √2 गुना √2 फिर से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1√2 कैंसल, इसीलिए u बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल इंटू 4 प्लस √2 जूल। ये आंसर हो जाएगा, यानी आप इतना कर दीजिए आपको 5 मार्क्स मिल जाता। देखिए ये बताने में इतना समय लगा, 4 बिंदु आगे जो ही कर रहे क्यू 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 सब बराबर है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और बाकी के सब इस तरह से कर देंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस था। इस तरह से ये 4 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपका है। उसी तरह 5 बिंदु आवेश के निकाय में 6 बिंदु आवेश रहेगा, तो हम 2-2 बिंदु आवेश का सिस्टम बनाकर सबको आपस में जोड़ देंगे, तो सभी बिंदु आवेश के निकाय के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए इस टॉपिक से और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो सारा क्वेश्चंस मैं DPP 7 में दे दूंगा, और DPP 7 को मैं लेक्चर नंबर ये 18 में उसको सॉल्व करूंगा। DPP 7 में विद्युत विभव टॉपिक से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसको मैं लेक्चर 18 में 2-3 घंटा का एक लेक्चर वीडियो बनाकर पूरे ऑब्जेक्टिव को मैं डील करूंगा, और इस टॉपिक से भी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चंस, इसी में मैंने क्वेश्चंस को डील कर दिया। ओके, अब 1-2 क्वेश्चंस मैं देता हूं, आपको खुद से डील कर लेनी है। ओके, क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज, यहां पर क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज, और इसकी ये भुजा आर, ये भी आर, ये भी आर। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, इफ आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, एंड क्यू बराबर 10 कूलम, और चार्ज कितना है 10 कूलम, देन फाइंड U। तो हमें इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। ओके, इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 27 गुना 10 पर पावर 12 जूल। आप डील करके देखिएगा इतना आता है या नहीं। एक और क्वेश्चन में दे देता हूं, ये एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से यहां पर क्यू चार्ज है, यहां भी क्यू चार्ज है, लेकिन यहां माइनस क्यू चार्ज है। अब इसकी दूरी r, ये भी r, ये भी r, फाइंड द U, यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R माइनस Q स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये Q और ये Q दोनों एक प्लस एक माइनस है, इसकी स्थिति ऊर्जा निगेटिव होगी, इसकी और इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। ओके, और इसकी और इसकी स्थिति ऊर्जा पॉजिटिव होगी, और सबका बराबर होगा क्योंकि Q Q और R R है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो एक निगेटिव बचेगा, तो उसकी स्थिति ऊर्जा ये हो जाएगा। तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को डील कर लीजिएगा। अगले लेक्चर वीडियो 17 में देखिए, अभी मैंने बताया 2 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा, 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा, 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा। अब हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये अब इस विद्युत क्षेत्र में हम एक प्लस क्यू चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज जब विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो विद्युत क्षेत्र इस पर फोर्स लगाएगा। ओके,
अब फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स के विरुद्ध हम इसे विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। जब कार्य किया जाएगा, मान लीजिए 10 जूल कार्य किया गया, अब ये 10 जूल ऊर्जा किसमें संचित हुआ? आज तो यहां दो बिंदु आवेश है ही नहीं, आज एक विद्युत क्षेत्र है और ये एक 1 कूलम चार्ज है। तो आज इस सिंगल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। और सिंगल आवेश में स्थितिज ऊर्जा कब संचित होगी? जब उसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखेंगे। उसी तरह दो बिंदु आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। ये देखिए Q1 और Q2 को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तब उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? अभी Q1 और Q2 की स्थितिज ऊर्जा हमें पता है 1/4 Q2/R, लेकिन जब इसी को हम विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तब इस निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी? वही होगी, चेंज हो जाएगी, या फिर क्या होगा उसमें? कल के लेक्चर वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर वीडियो बारीकी से स्टडी कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।